इंदौर के ऐतिहासिक और होलकर कालीन राजवाड़ा पर 20 मई को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित तमाम मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज हो गई है। आज संभागायुक्त दीपक सिंह ने कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सहित अन्य अधिकारियों के साथ राजवाड़ा परिसर और आसपास के इलाकों का दौरा किया। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। इसके अलावा बारिश की संभावना को देखते हुए सभी तैयारी के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक राजवाड़ा के गणेश हॉल में बैठक होगी। वहां की रंगाई पुताई, फर्श की सफाई की जा रही है। कैबिनेट बैठक के बाद पैलेस के खुले हिस्से में भोजन की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए डोम भी बनाया जाएगा। अब बैठक में 3 दिन शेष हैं। इसी वजह से राजवाड़ा पैलेस को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। देखिए, कैबिनेट की जो बैठक आयोजित होनी है 20 तारीख को, और महिला माता की चूँकि 300वां ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं 20 तारीख को हुई थी, उसी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि ये जो 20 तारीख की कैबिनेट है वो इंदौर में माँ अहिल्या की नगरी में होगी। इसके लिए हमारी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में जगह का दौरा किया गया है। जो पूरी की पूरी थीम है वो माँ अहिल्या के जो काम हैं और माँ अहिल्या के जो पद चिन्हों पे जो मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, उनका एग्जीबिशन कैसे किया जाए, और उसी के थीम पे पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जो नीचे का हॉल है उसमें कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी, और जो ऊपर का मेन हॉल है उसमें भोजन जो है वो सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्रीगणों का भोजन रखा जाएगा। इसके अलावा जो 3 प्रकार की जो एग्जीबिशन है वो भी रखी जाएंगी, जिसमें इंदौर का उद्भव किस तरीके से हुआ और माँ अहिल्या के जो कार्य हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा, और इसके अलावा उनसे प्रेरित होकर जो मध्य प्रदेश के विकास की नीतियाँ हैं शासन की, उनको भी एग्जीबिशन में यहाँ पर निरूपित किया जाएगा। इसके साथ साथ सेक्रेटेरिएट बनते हैं, चूँकि यहाँ पर सीएस महोदय का पूरा ऑफिस और सेक्रेटेरिएट बनता है, जो सीएम ऑफिस है उसका पूरा सेक्रेटेरिएट बनता है, उसकी भी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली गई हैं। भोजन जो है वो पूरी तरीके से जो मालवी परंपरा का होता है, और पूरी मालवी शैली में और मालवा के जो व्यंजन हैं उन्हीं पर भोजन व्यवस्था आधारित होगी। जो मीडिया के बंधु हैं उनके लिए भी लंच का और प्रेस ब्रीफिंग का अलग अलग स्थान तय कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो माँ अहिल्या की मूर्ति पर माल्यार्पण होगा, और वहाँ पर सभी जो माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय मुख्यमंत्री है, उनकी जो फोटो होगी उसके लिए भी हमारी तैयारी पूरी कर ली गई है। अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। सारी चीज़ों की प्लानिंग हमारी लगभग पूरी है। अगले 2-3 दिन जो बचे हुए हैं उनमें सभी तैयारियां पूर्ण करके बहुत भव्य तरीके से प्रोटोकॉल के अनुरूप कैबिनेट का सर ड्रेस कोड भी डिसाइड किया गया है बैठक में जो आने वाले हैं। देखिए, बैठक में आने वालों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, वो तो सामान्य वेशभूषा में आएंगे, लेकिन ये जरूर है कि जो भोजन परोसने वाले, जैसा मैंने बताया कि वो मालवी शैली में किया जाएगा, तो जो परोसने वाले लोग हैं उनका जरूर हम लोगों ने मालवी शैली में वेशभूषा रखी। इस दौरान पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान आम लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसी को देखते हुए ट्रैफिक और डायवर्शन का प्लान बनाया जा रहा है। इसके अलावा राजवाड़ा और इसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा को लेकर भी पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रस्तावित है 20 तारीख को होनी है, तो उसके दृष्टिगत सारी व्यवस्थाओं को अभी हम लोगों ने देखा है। उसमें कहाँ कहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, तो उसको सारे स्थान और कैसे मूवमेंट होगा उसको नियत किया गया है। इसके हिसाब से अब इसके आसपास का एक ट्रैफिक प्लान बनेगा और उसके हिसाब से व्यवस्थाएं लगाई जाएंगी। तो सारी सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं और इसमें अन्य समग्र रूप से जो शहर की व्यवस्थाएं हैं उनको शामिल करके व्यवस्थाएं 20 तारीख के लिए लगाई जाएंगी। दिन बदलेगा क्या पूरा केवल जो राजवाड़े के सामने आप देख रहे हैं कि जो एक मूवमेंट का सर्कुलर पाथ है, और इसके पीछे इस जगह को केवल जो है वो नो व्हीकल जोन बना के, और यहाँ से क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे आवागमन होगा, शासकीय अधिकारियों का, बहुत सारे हमारे माननीय मंत्रीगण यहाँ पे आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा, तो उसके हिसाब से ट्रैफिक प्लान किया जाएगा। और क्योंकि लोगों का आवागमन यहाँ रहता है, तो इसको ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनको सही तरीके से एक डाइवर्जन प्लान बना के हमारे अधिकारी वहाँ पर उपस्थित भी रहेंगे, ताकि आम लोगों को भी आवाजाही में कोई तकलीफ ना हो। सर करीब कितने सुरक्षाकर्मी इस पूरे एरिया में जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से लगाया जाएगा। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।